अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अलग हंसते रहो, बसते रहो, आबाद रहो, शाद रहो। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए, अल्लाह ताला सबको हंसता मुस्कुराता रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये मेरी दुआ होती है मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बुज़ुर्गों के लिए, मेरे हमसन के लिए और नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। अल्लाह ताला सबको हंसता बसता रखे और जहाँ भी अल्लाह ताला उसे खुश रखे। जहाँ भी जिस कंट्री से भी जो लोग देखते, सबको प्यार और सबको सलाम भाई। आप लोगों की मोहब्बतें जो मुझे सपोर्ट करते हैं, सब प्यार करते हैं, सबका बहुत शुक्रिया। चलो जी, तो बात करते हैं आज भाई पर जो भाई साहब को मैंने कहा, बिल्कुल मैंने कहा भाई, जो आपकी तीसरी बेटी है वो अपने खुद बता दें। लेकिन आप लोगों ने ये जो है ना, मुझे बहुत ऊपर नीचे बातें की गई भाई। जिसने मुझे बहुत गलत मैसेज किए और गलत बोला, तो उनसे मेरा सवाल है आज एक, जब सितारा बेटी पर ये बातें कर रहे थे, इनकी ही औलाद यानी असगर सलमा इसकी कौन है, बहू है, ठीक है, और जो आशा है वो भी इसकी बेटी, जो तीसरी इसकी बेटी है, कब से पूरे ख़ानदान को वो बुरा भला कह रही है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल रहा था अभी वो किसको कह रही है, पूरे ख़ानदान को। अच्छा, सल्लू साहब को देख लो, वो भी पूरे ख़ानदान को उसने धो डाला, मुझे भी दल्ला भड़वा सब कुछ कहा और तारा के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा। लेकिन उस टाइम मेरे ख्याल में आपने कानों में रुई दे रखी थी, आप लोगों ने रुई दे रखी थी भी, किसी ने ये बात नहीं सुननी। तो भाई मैंने भी यही कहा भी, आपकी जो तीसरी बेटी है मैं नहीं बताऊं, तो सब लोग पूछ रहे हैं, आप लोगों का चैनल भी है, तुम लोग अपने चैनल से आपकी बेटियां या आप खुद बता दें। अच्छा, तो ये किसी का ऐब गुनाह पर्दा उठाना है, ठीक है। जब सितारा बेटी पर ये बातें हो रही थी, उसे डीएनए मांगे जा रहे थे, और वो कौन मंगवा रहा था, कौन बोल रहे थे, वही असगर और सलमा के बंदे थे, ठीक है। गलत तस्वीरें बनाकर जो लोग फेक तस्वीरें बनाकर पेश कर रहे थे, कौन थे वो, सितारा की इज्जत नहीं थी, वो लोग सलमा और असगर के बंदे थे, यानी कि इसी मेरे भाई के बेटी बेटे बहू सब थे इसमें मुलव्वस। तो आप लोगों को गुस्सा नहीं आ रहा था, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा था। आप लोग जो नहीं चाहते ना सितारा बेटी को, उनसे सवाल कर रहा हूँ। जो चाहने वाले, प्यार करने वाले, तो उन्हें तो सब चीज़ की समझ है। जो लोग तनकीद कर रहे हैं ना, सलमा सपोर्टर, मैं उन्हें कह रहा था वो किसी की इज़्ज़त नहीं है सितारा। अब तक कोई ना कोई बंदा, किसी अब्बासी को कोई आ गई, कोई आ गई, पता नहीं 70-100 बंदा आता है दिन में, प्रोपेगेंडा बना के मेरे पास ये है सितारा का, मेरे पास वो है। क्यों, एक ही सितारा है क्या? पूरी यूट्यूब पर एक सितारा है और कोई बंदा नहीं है सलमा सपोर्टर से कि भाई वो अच्छा कोई लफ्ज़ कह दे। हाँ, जब वो चोट लगती है दिमाग में, भागते कहते हाँ हम लोगों ने तो भूल कर दी भाई, तो अब सितारा सच्ची थी, सलमा झूठी है। तो ये बात सबको समझनी चाहिए भी, ये लोग प्रोपेगेंडा और गंदी बातें कौन लाए, ये लाए। अब मैंने भाई को ये कहा भी, आपकी बेटी तीसरी पर बात हो रही है तो अपने मुंह से बता दो कि वो कैसे, मैं मतलब मेरी कौन है तीसरी बेटी और क्या है। तो मैं ना बताऊं क्योंकि अब तो सारा दिन व्लॉगिंग भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। नजमा का भी भाई चैनल है, सल्लू का भी चैनल है, उसकी भी बहन है, नजमा की भी बहन है, समझो आशा की भी बहन है, उसका भी चैनल है। अच्छा, सलमा भी बता सकती है, उसकी भी नन है, और असगर भी बता सकता है, उन लोग का मतलब चैनल है। तो भाई साहब खुद भी बता सकते हैं अपनी हकीकत भी क्या है। तो दूसरों की मतलब जब इज़्ज़त उछालते हैं, वो किसी की इज़्ज़त नहीं होती। तो दूसरों के सच सुनने के लिए तो बहुत खुश हैं, दूसरों के घर से खाने के लिए बहुत खुश हैं, दूसरों के घर से आईफोन मोबाइल लेने के लिए बहुत खुश हैं, ठीक है। अच्छा, पैसे बटोरने के लिए बहुत खुश है, सितारा की बर्बादी देख के बहुत खुश है। बर्बाद भी वही घर कर रहा है और खा भी वही कर रहा है। क्या इंसाफ है यार।
और भाई जो अब ये रिश्ता हुआ वकार का, उससे मैंने कुछ बातें की थी आप लोगों को भी, इस घर से हमारा रिश्ता नहीं है क्योंकि हमारा इस घर से झगड़ा है। ये लोग यानी कि अगर रिश्ता लेंगे तो बदला लेंगे। तो ये काफ़ी लंबी बात थी, मैंने कुछ ज़्यादा शेयर नहीं की, इतना ही बताना था आप लोगों को। और दूसरी बात मैंने कही थी कि बच्ची की उम्र छोटी है, शादी के काबिल नहीं है। तो वो भी बात आप लोगों को शायद बुरी लगी, सच्ची बात बुरी लगती है, क्योंकि बच्ची की उम्र 13-14 साल 15 साल 13 से 14 साल होगी। वो भी मैंने कहा, लेकिन आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। सच अच्छा नहीं लगता, कड़वा होता है मेरे ख्याल में। और दूसरा मैंने कहा था अभी ये वकार वालों के साथ हमारा कोई रिश्तेदारी नहीं, कि इनके साथ हमारा ख़ानदानी झगड़ा है, इनके चाचा के साथ, इन लोग के साथ हमारा, इस फ़ारूक का सबका बोलना चालना नहीं था। तो अब कहाँ से ये रिश्तेदारी निकली है, जब वकार लेके भाग के माँ को ले जाता है सितारा के पास, और भाई रिश्तेदारी भी बन गई, सब कुछ हो गया और रिश्ता भी हो गया। ये अपने बारे में तो वो नहीं बताते, ये वकार वाले भी बताए ना भी इनके घर में क्या है, ठीक है, कुछ नहीं बता रहे। इसकी माँ को, वकार की माँ ने इसके बाप को छोड़ दिया वकार को, फिर भी एक साथ रह रहे हैं। वो बेचारे को गांव में रखा हुआ था, कैंसर का मरीज़ है। फिर लोगों ने बोला, लान तान की, तो फिर ये लोग कराची लेके आए। अब इनके घर का वो बेचारा खाना बनाता है, जब भी इनके घर में है इनके घर का काम करता है, और अम्मी इसकी मैडम बनकर घूमती फिरती है। जबकि भी इसके और इसके बाप का और वकार की माँ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, तलाक हो चुकी है कितना सालों से, वो इसके साथ नहीं रहना चाहती है। और कभी आप लोगों ने मतलब किसी ने ये कहा, भाई उनको दोनों को तो एक दूसरे को छोड़ चुके हैं, वकार की अम्मी और अब्बू तलाक दे चुकी है एक दूसरे को, तो फिर भी वो कोई नहीं कहता भाई, क्योंकि सच कड़वा लगता है भाई। क्योंकि भाई वकार और उसके माँ और बाप जो है ना, वो आपस में रिश्ता नहीं रहा, तो नहीं रहा तो फिर तो भाई अच्छी बात नहीं है एक साथ रहना। ये अच्छा ख़ानदान है ना, बहुत अच्छा ख़ानदान नजमा साहब ने ढूंढा और भी अच्छी जगह रिश्ता किया, जिसकी बाप की और माँ की भी नहीं बनती, तलाकशुदा होते भी एक साथ रह रहे, लेकिन वो बेचारे इसके बाप की कोई इज़्ज़त नहीं है। जब वीडियो में लाते हैं तो इज़्ज़त करते नहीं, तो पूरे घर का काम काज बेचारे से वही कराते हैं, घर का पोछा भी वही लगाता है। इतना ये जुल्म कर रहे हैं अपने बाप के साथ, और माँ इसकी उससे बाप को चाहती नहीं है, तलाक दे दी है। क्या हो रहा है किसी के घर में, क्या नहीं हो रहा है, ये सब ने आंखों में पट्टी बांध कर, हाँ भी हम लंच पंच हैं, कुछ कहता है मैं क्या हूँ, कोई चश्मा लगा के आ जाता है, कोई चश्मा उतार के आ जाता है। अरे इधर की चश्मा उतारो, आँखों का और दिल की गैरत का। ठीक है, जो थी मेरी यूट्यूब फैमिली, मैंने यही कहना था। भी जब इज़्ज़त सितारा की उतारी जा रही थी मेरी बेटी की, तो तब किसी ने मतलब ये बात आप लोगों ने नहीं कही भी किसी का पर्दा रखा जाए। हमने जब तक पे सलमा की बहुत मिन्नत करी हम लोगों ने, भाई ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, लेकिन उसको व्यूज़ और पैसे चाहिए, डॉलर चाहिए थे, और सितारा को गिराना था। उस टाइम तो कोई नहीं कह रहा था। अब जो मैंने बोला भी, अपनी अगर आपकी बेटी है, लोग सवाल पूछ रहे हैं तो क्यों नहीं बताते, वाय वजह बताना चाहिए ना भाई। अगर मेरी अल्लाह ताला औलाद देता, जैसी भी होती कैसे भी होती, तो मैं ज़रूर बताता भी मेरी औलाद की ये कहानी है, ये किस्सा है। तो बड़े भाई साहब को भी मैंने कहा भी अब लोग सवाल कर रहे हैं, तो अब लोग तो दिखा रहे हैं, इस उम्र में अब लोग बना रहे हैं, आपकी बेटियों के भी, आप बेटों के भी, सबके हैं, तो आप बता देना भी वो मेरी तीसरी बेटी कौन है। तो मैं क्यों बताऊं, आप लोगों को बताना चाहिए। मैंने तो यही सवाल किया है कि तीसरी बेटी कौन है, आप खुद बता दें। तो नजमा साहब भी बता सकती हैं, भाई साहब भी बता सकते हैं, उसकी बहन है, उसकी बेटी है, तो उनको खुद को बताना चाहिए। तो मैंने तो कहा लोगों को भी सवाल कर रहे हैं तो लोगों को जवाब दो, क्यों नहीं देते? क्योंकि आप लोगों को बस आदत है दूसरों के घर से खाने की बस, और काटन के कपड़े पहने और सेट हो जाना, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को ये बख्श दे, खाना पीना किसी के दूसरों के घर से
हम रूखी खाएं सूखी खाएं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में, लेकिन सच बोलेंगे तो सच का साथ भी देंगे, जो झूठ है उसका साथ नहीं देंगे। सच्ची बात है वो करेंगे, अगर किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे वो आप लोगों के माइंड है भाई। चलो भी, तो इसी के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ, और कल इंशाल्लाह बहुत सारी बातें जो कर रहे हैं सितारा के बेटी के बारे में, इंशाल्लाह ताला मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगा कल। और मैंने रियाज़ अब्बासी को भी चैलेंज दिया था कि भाई किसी के पर्दे उठाने से पहले आप अपने घर के पर्दा देख लें, तो मैं उसके जवाब में भी इंतज़ार हूँ। अगर कोई बात वो सामने ला करेगा, कोई करेगा या कुछ झूठ फरेब और भाई लाएगा, तो इंशाल्लाह मैं सच्ची लाऊंगा, कोई झूठ की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मुंह वैसे थप्पड़, क्योंकि हमारे जब बेटी के बारे में, मेरी सितारा बेटी के बारे में कोई बात करेगा तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा और मर्द दम तक देता रहूँगा। तो इसी के साथ जी दूसरी बात यार मैं भूल गया, अभी मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ के चली गई। कल से मैंने एक तीतर के जो है ना वो बच्चे लाए अपने पालने के लिए। ये मशवरा मुझे बाबर ने दिया था कि मुर्गियों के बच्चे और तीतर के और मोरों के ऐसे ऐसे अलग अलग ये पालें, और तो अपना व्लॉग भी उसी के साथ बनाया करें। तो उसी के मशवरे के साथ मैं बना रहा हूँ। अल्लाह ताला उसे खुश रखे, मदीने पाक में उसके बच्चों को भी खुश रखे। तो उसी के मशवरे के साथ ये मैंने तीतर वगैरह ये लिए। और मेरी वाइफ जब से तीतर आए खुश बहुत थी, उसको दाना पानी भी डाला, मेरे साथ भी थी, लेकिन उसी टाइम से वो वसीम वालों के घर चली गई है कल से। तो कहते भी 2 घंटे 4 घंटे हम छोड़ के आए, तो फिर अभी तक वापसी आने का नाम नहीं ले रही भाई। तो मैंने अभी भी कॉल की, कहती है शाम को देखेंगे। ना वसीम है मेरे घर में, ये घर मेरे देख रहे हैं, और ना वाइफ है। तो खैर अल्लाह वारिस है। तो आप दुआ करें मेरी वाइफ जल्दी आ जाए, भी मैं बीमार बंदा हूँ, और भाई शुगर भी है, टैबलेट भी खानी पड़ती है, रोटी भी टाइम से खानी पड़ती है, रूखी या सूखी खानी पड़ती है टाइम से, क्योंकि शुगर का मरीज़ जो है उसे जल्दी रोटी चाहिए होती है। पानी रोटी और दवाई टाइम से मिलनी चाहिए। अच्छा, तो मेरी यूट्यूब फैमिली, कोई मेरी बात बुरी लगी हो आप लोगों को, मेरे चाहने वालों को, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई सच में कड़वी बात किसी और को लगती है तो लगती रहे भाई, सलमा सपोर्टर को और मेरे भाई वाले सपोर्टरों को लगती रहे भी। मैंने सच बात की थी भी, अपनी बात खुद बताओ, दूसरों की बात तो इस तरह को तो ऐप कुछ भी नहीं था ऐप, लेकिन आप लोगों ने चिट्टा अपने कोई औलाद ने उसे बदनाम करके रख दिया। अगर आपकी बेटी कोई बात पूछ रहा है तो आप बता दें भी क्या बात है, कौन है बेटी, कहाँ है। तो मेरा सवाल पहले भी यही था, अब भी यही है। तो अल्लाह हाफ़िज़ मेरी यूट्यूब फैमिली, मिलते हैं कल के व्लॉग में, कुछ कल के रिएक्शन में बल्कि अच्छा लेके आप लोगों के लिए। और जो बातें सितारा बेटी पर जो लोग बातें कर रहे हैं उनका जवाब कल खूब और अच्छे तरीके से दूंगा। अल्लाह हाफ़िज़।